आप सभी को मेरा प्रणाम। हर हर महादेव, जय श्री राम। अभी कुछ वक्त पहले पॉपुलेशन कंट्रोल बिल नामक एक बिल आने वाला था और शायद कुछ समय में ला भी दिया जाए। इस बात से हिंदू बहुत खुश हो रहे हैं कि अगर ये आ गया तो मुसलमान 2 बच्चे पैदा करेंगे। ठीक है, अगर आपकी स्थिति इस समय खराब चल रही है तो आप इस बात पर खुश हो सकते हैं, लेकिन कहाँ तक और कब तक? जहाँ जहाँ हिंदू घटा वहाँ वहाँ हिंदू कटा। सब कानून ऐसे ही धरा का धरा रह जाएगा। मुस्लिमों की बस जनसंख्या बढ़ने की देर है, फिर तुम्हें न पुलिस बचा पाएगी न सेना। हिंदुओं का अंतिम देश है, बुद्धि से काम लो। तुम्हारी जनसंख्या ही तुम्हें कुछ हद तक बचाए हुए है, न कि पुलिस प्रशासन। लव जिहाद तो अभी भी हो रहा है। लव जिहाद का सबसे बड़ा कारण हिंदुओं का कमज़ोर परिवार और एक बेटा एक बेटी की बीमारी। ये मुल्लों को ही पता है कि हिंदुओं के घर में एक बेटी एक बेटा वो क्या करेगा, और उसका कत्ल भी हो गया तो मुकदमा तक लड़ नहीं सकता, पूरा वंश ही खत्म हो जाएगा। इस वजह से हिंदू लड़ नहीं पाता है, सिर्फ फेसबुक और इंस्टा पे चिल्लाता रहता है। हिंदुओं को ट्रेंड बदलने की ज़रूरत है। हर घर में कम से कम 4 बच्चे होने ज़रूरी हैं ताकि हिंदुओं की बहन बेटियां सुरक्षित रहें। हम दो हमारे दो का षड्यंत्र। हम दो हमारे दो का नारा कांग्रेस का सेक्युलर षड्यंत्र था, क्योंकि उन्हें पता था कि हिंदू देशभक्त है, सरकार की सुनते हैं, वो 2 बच्चे ही पैदा करेंगे, लेकिन मुस्लिम 12 बच्चे पैदा करते रहेंगे। इस तरह से भारत जल्दी ही इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। अगर जनसंख्या नियंत्रण करना ही था तो कांग्रेस कानून बनाती, मगर उसका मूल मकसद भारत को इस्लामिक स्टेट बनाना था। इस नारे को लागू करने के लिए टीवी पर लाखों बार ऐड चलाए गए। हर जगह स्टेशन, बस स्टैंड, स्कूल पर छोटा परिवार सुखी परिवार के पोस्टर छपवाए। इन सभी पोस्टरों में सिर्फ हिंदुओं को दिखाया गया। हिंदू 2 बेटा और 1 बेटी कम से कम रखते थे, इसलिए कांग्रेस ने बेटा बेटी एक समान का नारा दिया। एक चीज़ याद रखें कि इतना सब कुछ किया, वो भी 25 साल तक, मगर कानून नहीं बनाया। जागृत हिंदू इस षड्यंत्र को न समझ जाए, इसलिए कांग्रेस ने मुस्लिम की असली जनसंख्या छिपाई ताकि हिंदू सोता रहे। और भाजपा नेताओं ने जब कहा कि मुस्लिम जनसंख्या हिंदू को ओवरटेक कर लेगी, तो उसने मीडिया जहां द्वारा गलत कैलकुलेशन दिखाई कि ऐसा होने में 100 साल या 281 साल लगेंगे। इस अलतकिया की वजह से जागृत हिंदू भी सो गए। सरकारी नौकरी की आदत, एक षड्यंत्र के तहत हिंदुओं को पुश्तैनी काम के प्रति हीन भावना फील कराई गई, जिससे हिंदुओं में सरकारी नौकरी का क्रेज बढ़ा। भले ही वो चपरासी, ग्रुप डी, LCD, बैंक कलर की जॉब ही क्यों न हो, लेकिन सरकारी नौकरी ही चाहिए। और इसका फ़ायदा उठाकर मुल्लों ने हिंदुओं की पुश्तैनी काम पर कब्जा कर लिया। ये लोग कैश में कमाते हैं, टैक्स नहीं देते और ऐश करते हैं, जबकि हिंदू सरकारी नौकरी के चक्कर में 28-30 साल तक घिसता है। फिर लेट शादी, कम बच्चे, फर्जी महिला सशक्तिकरण। शिक्षित महिलाएं देर से लगभग 28+ में शादी करती हैं और साथ ही सिजेरियन डिलीवरी करती हैं, जिसकी वजह से बच्चे कम होते हैं। जो महिलाएं फाइनेंशियली स्टेबल होती हैं वो खुद अपना निर्णय लेती हैं। शिक्षित महिलाएं अपने बच्चों को सरकारी नौकरी ही बनाना चाहती हैं, जिसकी वजह से महंगे स्कूलों में बच्चों का एडमिशन करती हैं और छोटा परिवार रखती हैं। जब लड़कियों की शादी 28 में हो रही है तो बच्चे और भी लेट हो गए। लेट शादी होने की वजह से जनसंख्या में गिरावट आ रही है। लेट में शादी करना जनसंख्या में गिरावट की उतनी ही बड़ी वजह है जितनी कम बच्चे होना। जितने समय में मुसलमान 3 पीढ़ियाँ आएंगी, उतने समय में हिंदुओं की केवल 2 पीढ़ियाँ ही आ पाती हैं। अब 20 साल से हिंदुओं को 2 बच्चों की बीमारी लगी हुई है, इसलिए अगर उन्हें कोई 4-5 बच्चों के लिए समझाता भी है तो वो तरह तरह के कुतर्क देने लगते हैं, जैसे पालन कौन करेगा, शेर पैदा करेंगे, कानून बनवाओ इत्यादि। पहली बात, 1 चाइल्ड पॉलिसी अपनाने पर आपकी आबादी घटती है, जैसे कि इटली, रूस, स्पेन में होता है। और दूसरी बात, 2nd चाइल्ड पॉलिसी अपनाने पर आबादी स्थिर हो जाती है। कहाँ गुम हो गए संयुक्त परिवार? एक वो दौर था जब पति अपनी भाभी को आवाज़ लगाकर घर आने की खबर अपनी पत्नी को देता था। पत्नी की छनकती पायल और खनकते कंगन बड़े उतावलेपन के साथ पति का स्वागत करते थे। बाबूजी की बातों का हाँ बाबूजी, जी बाबूजी के अलावा दूसरा जवाब नहीं होता था। आज बेटा बाप से बड़ा हो गया, रिश्तों का केवल नाम रह गया। ये समय समय की नहीं, समझ समझ की बात है। बीवी से तो दूर, बड़ों के सामने बड़े बच्चों तक से बात नहीं करते थे। आज बड़े बैठे रहते हैं और हम सिर्फ बीवी से बात करते हैं। दादाजी के कंधे तो मानो पोतों पोतियों के लिए आरक्षित होते थे। काका ही भतीजों के दोस्त हुआ करते थे। वही आज दादू दादी वृद्धाश्रम की पहचान है। चाचा चाची बस रिश्तेदारों की सूची का नाम है। बड़े पास सभी का ख्याल रखते थे। अपने बेटे के लिए जो खिलौना खरीदा वैसा ही खिलौना परिवार के सही बच्चों के लिए लाते थे। ताऊ जी आज सिर्फ पहचान रह गए। छोटे के बच्चों पता नहीं कब जवान हो गए। दादी जब बिलोना करती थी, बेटों को भले ही छाछ दे पर मक्खन केवल पोतों में ही बांटती थी। दादी ने पोतों की आस छोड़ दी, क्योंकि पोतों ने अपनी अलग राह मोड़ ली। राखी पर बुआ आती थी, घर में नहीं, मोहल्ले में फूफा जी को चाय नाश्ते पर बुलाते थे। पर अब बुआ जी बस दादा दादी के बीमार होने पर आती है।
किसी और को उनसे मतलब नहीं, चुपचाप नयन नीर बरसाकर वो भी चली जाती है। शायद मेरे शब्दों का कोई महत्व न हो, पर कोशिश करना इस भीड़ में खुद को पहचानने की कि हम जिंदा हैं या बस जी रहे हैं। अंग्रेजी ने अपना स्वांग रच दिया, शिक्षा के चक्कर में संस्कारों को ही भुला दिया। बालक की प्रथम पाठशाला परिवार, पहला शिक्षक उसकी माँ होती थी। आज परिवार ही नहीं रहे तो पहली शिक्षक का क्या काम। ये समय समय की नहीं, समझ समझ की बात है। कुछ साल बाद हमारे दो के चक्कर में परिवार खत्म हो जाएगा। मामा रहेगा तो मौसी ही नहीं रहेगी, मौसी होगी तो मामा नहीं होगा, चाचा होगा तो बुआ नहीं होगी, बुआ होगी तो चाचा नहीं होगा, काका काकी, बड़े पापा, बड़ी मम्मी, बुआ फूफा, मामा मामी, मौसी मौसा, ताऊ ताई जी। न जाने ऐसे कितने रिश्तों के संबोधन के लिए तरसेंगे। आपके विचार व अभिव्यक्ति प्रार्थनीय होगी। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। हर हर महादेव, जय श्री राम।